रुको। इस साल 5 औरतों का रोजा कबूल नहीं होगा। 5 गुनहगार औरतें। जल्दी सुन लो। इस साल एक ऐसी औरत के बारे में सुन लो जिसका रोजा खतरे में पड़ सकता है। और याद रखो, फैसला सिर्फ अल्लाह ताला करता है, लेकिन हम अपने अमल को देख सकते हैं। यह उस औरत की कहानी है जो रोजा तो रखती है, मगर उसके दिल की हालत रोजे के मकसद से दूर है। वह सहरी में उठती है, इफ्तार की तैयारी करती है, लोगों को बताती है कि उसने पूरा महीना एक भी रोजा नहीं छोड़ा, मगर उसका दिल घमंड से भरा है। उसकी जबान कड़वी है, उसके अंदर माफी कम और नफरत ज्यादा है। वह दिन भर भूखी रहती है, लेकिन उसकी बातों से दूसरे लोग जलते रहते हैं। वह कहती है, मैं रोजेदार हूं, लेकिन घर में बच्चों पर गुस्सा करती है, शौहर से ताने में बात करती है, सास ससुर की इज्जत नहीं करती, रिश्तेदारों की चुगली करती है, पड़ोसियों की बुराई करती है, और फिर इफ्तार के वक्त हाथ उठाकर दुआ भी करती है। सोचो, अगर दिल में कीनापन भरा हो और जबान से गईबत निकलती रहे तो क्या रोजे की रूह सलामत रहेगी? रोजा सब्र सिखाने आया था, मगर वह औरत सब्र से दूर है। रोजा दिल को नरम बनाने आया था, मगर उसका दिल सख्त है। रोजा नीयत को पाक करने आया था, मगर वह दिखावे में लगी है। सोशल मीडिया पर इफ्तार की तस्वीरें डालती हैं ताकि लोग कहें कितनी परहेजगार है, मगर रात को नमाज में सुस्ती है, कुरान से दूरी है, तौबा में सच्चाई नहीं है। वह समझती है कि सिर्फ भूखा रहना काफी है, सा जबकि हदीस में आया है कि जो झूठ और बुरे काम नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की जरूरत नहीं। सोचो, अगर रोजे के बाद भी उसकी आदतें वैसी ही रहें, गुस्सा वही रहे, घमंड वही रहे, दिलों को तोड़ना वही रहे, तो रोजा सिर्फ रस्म बनकर रह गया। कपाज ये वही औरत है जो हकूकुल इबाद को हल्का समझती है। वह लोगों के हक मारती है, किसी से उधार लिया तो लौटाने में टाल मटोल करती है, किसी का दिल दुखाया तो माफी मांगने में शर्म करती है, मगर अल्लाह से बड़ी बड़ी दुआएं मांगती है। वह चाहती है कि उसकी हर दुआ कबूल हो, उसके घर में बरकत आए, उसकी औलाद नेक बने, मगर वह खुद अपने अमल को सुधारने के लिए तैयार नहीं। याद रखो, अल्लाह रहमान है, लेकिन इंसाफ भी करता है। अगर दिल में रिया है, दिखावा है, घमंड है, तो इबादत की मिठास खत्म हो जाती है। रोजा सिर्फ पेट का नहीं, बल्कि आंखों, कानों और दिल का भी है। अगर वह औरत गैर महरम से बेवजह हंसती बोलती है, बेहयाई को फैशन समझती है, रमजान में भी खुद को नहीं रोकती, तो रोजे का नूर कम हो जाता है। रोजा गुनाहों को छोड़ने का महीना है। अगर गुनाह जारी रहें तो फायदा क्या? यह औरत हर साल रमजान में कहती है, इस बार बदल जाऊंगी, मगर रमजान के बाद फिर वही पुरानी जिंदगी, वही गईबत, वही झूठ, वही लापरवाही। वह नमाज में ढील देती है, कभी पढ़ी कभी छोड़ दी, जबकि नमाज इस्लाम का स्तंभ है। अगर नमाज ही नहीं तो रोजे की इमारत कैसे मजबूत रहेगी? वह समझती है कि लोग उसे नेक कहें यही काफी है, मगर अल्लाह दिलों का हाल जानता है। रोजा बंदे और रब के बीच का राज है। अगर नीयत में खोट है तो अमल हल्का हो जाता है। यह कहानी किसी एक की नहीं, हम सब अपने अंदर झांकें तो कहीं ना कहीं यह औरत हमारे अंदर भी हो सकती है। इसलिए मायूस मत हो। अगर तुम अपने अंदर यह कमी पाओ तो आज ही तौबा करो। दिल से रोकर कहो, या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मेरी नीयत को साफ कर दे, मेरी जबान को पाक कर दे, मेरे दिल से नफरत निकाल दे, मुझे सच्चा रोजेदार बना दे, क्योंकि अल्लाह की रहमत उसके गुस्से पर भारी है। जो सच्चे दिल से लौट आए उसका दरवाजा बंद नहीं होता। रोजा तभी कबूलियत की सीढ़ी बनेगा जब दिल झुकेगा, आंखें नम होंगी, रिश्ते सुधरेंगे, जबान नरम होगी, नमाज मुकम्मल होगी, और नीयत सिर्फ अल्लाह के लिए होगी। इसलिए फैसला सुनकर डरने के बजाय खुद को बदलो, क्योंकि असली काम यह है कि हम उस औरत जैसे न बने जिसका रोजा खतरे में है, बल्कि उस औरत जैसे बने जिसका रोजा उसे जन्नत के करीब ले जाए। याद रखो, फैसला सिर्फ अल्लाह ताला करता है, हम नहीं। यह बातें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए हैं, ताकि हम अपना मुहासिबा कर सकें और रमजान को सिर्फ भूख और प्यास न रहने दें, बल्कि उसे दिल का बदलाव बना दें। पहली औरत वह है जो रोजा तो रखती है, मगर उसकी जबान आजाद है। वह दिन भर भूखी रहती है, लेकिन गीबत से खुद को नहीं रोकती, रिश्तेदारों की बुराई करती है, पड़ोसियों की इज्जत उछालती है, घर में हर वक्त ताने देती है, शौहर से तल्ख लहजे में बात करती है, बच्चों पर गुस्सा निकालती है, सास ससुर की दिलाजारी करती है, और फिर कहती है, मैं रोजेदार हूं। सोचो, अगर पेट खाली रहा मगर दिलों को चोट पहुंचती रही तो क्या रोजे की रूह सलामत रहेगी? हदीस में आया है कि जो झूठ और बुरे काम नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की जरूरत नहीं।
यह औरत नमाज में भी लापरवाह है। कभी पढ़ती है, कभी छोड़ देती है। कुरान को सिर्फ सजा कर रखती है। दुआ में गहराई नहीं, आंसू नहीं, सिर्फ आदत है। उसका रोजा रस्म बन गया है। उसमें सब्र नहीं आया, नरमी नहीं आई, बदलाव नहीं आया। अगर रमजान के बाद भी उसकी आदतें वही रहें तो उसे सोचना चाहिए कि उसने सिर्फ भूख सही या खुद को बदला भी। दूसरी औरत वह है जो दिखावे और रिया में डूबी हुई है। वह रोजा रखती है मगर हर जगह अपनी इबादत का ऐलान करती है। सोशल मीडिया पर सहरी और इफ्तार की तस्वीरें डालती हैं ताकि लोग उसकी तारीफ करें। वह चाहती है लोग उसे नेक और परहेजगार समझें, मगर उसकी नीयत में खोट है। रोजा बंदे और अल्लाह के बीच का राज है। अगर उसमें दिखावा आ गया तो अमल हल्का हो जाता है। यह औरत हकूकुल इबाद को भी हल्का समझती है। किसी का दिल दुखाया मगर माफी नहीं मांगी, किसी का हक मारा मगर लौटाया नहीं, रिश्ते तोड़कर बैठी है मगर सजदे में बड़ी बड़ी दुआएं मांगती है। रमजान में भी बेहयाई और लापरवाही नहीं छोड़ती। गुनाहों को छोटा समझती है और उम्मीद करती है कि रोजा पूरी तरह कबूल हो जाए। याद रखो, रोजा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि आंखों, जबान और दिल का भी है। अगर नीयत साफ नहीं, दिल नरम नहीं, रिश्ते सही नहीं तो रोजे का नूर कम हो जाता है। लेकिन अगर इन दोनों औरतों में से कोई कमी हमारे अंदर है तो मायूस मत हो, क्योंकि रमजान रहमत और तौबा का महीना है। जो सच्चे दिल से रोकर कह दे, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे और मुझे बदल दे, तो दरवाजे बंद नहीं होते। अल्लाह रहमान है, उसकी रहमत उसके गुस्से पर भारी है। इसलिए फैसला सुनकर डरना नहीं बल्कि खुद को बदलना है। अपनी जबान को नरम करना है, नमाज की पाबंदी करनी है, लोगों के हक अदा करने हैं और नीयत को सिर्फ अल्लाह के लिए करना है, ताकि हमारा रोजा हमें अल्लाह के करीब ले जाए, न कि सिर्फ भूख और प्यास देकर खत्म हो। तीसरी औरत वह औरत है जो रोजा तो रखती है मगर गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। वह समझती है कि सिर्फ खाने पीने से रुक जाना ही काफी है, जबकि रोजा आंखों, कानों, दिल और नीयत का भी होता है। वह दिन भर भूखी रहती है मगर अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करती। गैर महरम से बेवजह हंसती बोलती है, सोशल मीडिया पर दिखावे और फितने में लगी रहती है, फैशन और तारीफ के पीछे भागती है। रमजान में भी वही पुरानी लापरवाह जिंदगी जारी रखती है। वह कहती है अल्लाह दिलों को जानता है, लेकिन अपने दिल को साफ करने की कोशिश नहीं करती। नमाज में सुस्ती है, कभी पढ़ी कभी छोड़ दी। कुरान को हाथ कम लगाती है, दुआ में गहराई नहीं, आंसू नहीं, तौबा में सच्चाई नहीं। वह सोचती है कि मैंने रोजा रख लिया, बस अब सब ठीक है, जबकि रोजा गुनाहों से रुकने का नाम है। अगर गुनाह जारी रहें तो रोजे की रूह कमजोर हो जाती है। रमजान बदलने के लिए आता है, लेकिन वह खुद को बदलने को तैयार नहीं। उसका दिल दुनियावी दिखावे में उलझा है। उसे लोगों की नजर ज्यादा अहम लगती है अल्लाह की नजर से। वह दूसरों को नसीहत करती है मगर खुद पर अमल नहीं करती। अगर रमजान के बाद भी उसकी आदतें वही रहें, वही लापरवाही, वही बेहयाई, वही नमाज में ढील, तो उसे खुद से पूछना चाहिए कि उसने सिर्फ भूख सही या सच में तकवा पाया। क्योंकि रोजा सिर्फ पेट खाली रखने का नाम नहीं बल्कि दिल को पाक करने का नाम है। और अगर दिल नहीं बदला तो डर है कि रोजा सिर्फ रस्म बनकर रह जाए। इसीलिए तीसरी औरत को आज ही जाग जाना चाहिए। अपने रब की तरफ सच्चे दिल से लौट आना चाहिए। गुनाहों को छोड़ने का पक्का इरादा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रहमान है। जो सच्चे दिल से तौबा करे उसके लिए रहमत के दरवाजे बंद नहीं होते। और वही रोजा असली रोजा है जो इंसान को गुनाह से दूर और अल्लाह के करीब ले। चौथी औरत वह औरत है जो रोजा तो रखती है मगर लोगों के हक अदा नहीं करती। वह दिन भर भूखी प्यासी रहती है, लेकिन उसके दिल में तकब्बुर है। उसने किसी का पैसा रोका हुआ है मगर लौटाने का इरादा नहीं, किसी का दिल तोड़ा मगर माफी मांगने की हिम्मत नहीं। सास ससुर से बात बंद, रिश्तेदारों से सालों की नाराजगी, पड़ोसियों से जलन। वह सोचती है कि मैं रोजेदार हूं इसलिए मैं नेक हूं, लेकिन उसे यह एहसास नहीं कि हकूक़ुल इबाद बहुत भारी होते हैं। अल्लाह अपने हक माफ कर सकता है मगर बंदों के हक तब तक माफ नहीं होते जब तक वे खुद माफ ना करें। वह सजदे में जन्नत मांगती है मगर जिनका दिल दुखाया उनसे माफी नहीं मांगती। वह चाहती है उसकी दुआ कबूल हो मगर खुद किसी की बद्दुआ से नहीं डरती। रोजा उसे नरम बनाना था मगर वह और सख्त हो गई। रोजा उसे सब्र सिखाने आया था मगर वह जिद्दी हो गई। वह घर में अपने शौहर के साथ तल्ख है, बच्चों के साथ लापरवाह है, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती, फिर भी उम्मीद रखती है कि उसका रोजा पूरी तरह कबूल हो जाए। याद रखो, रोजा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि इंसाफ और रहम का भी है। अगर दिलों को जोड़ने के बजाय तोड़ा जाए, अगर रिश्तों को सुधारने के बजाय बिगाड़ा जाए,
तो रोजे की रूह कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए चौथी औरत को आज ही अपने दिल को टटोलना चाहिए। जिनसे गलती हुई उनसे माफी मांगनी चाहिए, जिनका हक रोका है लौटाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रहमान है मगर इंसाफ भी करता है। और वही रोजा असली रोजा है जो इंसान को लोगों के हक अदा करने वाला, दिलों को जोड़ने वाला और रहम करने वाला बना दे। पांचवीं औरत वह औरत है जो रोजा तो रखती है मगर उसका दिल दुनियावी मोहब्बत, घमंड और रिया से भरा हुआ है। वह सहरी में उठती है, इफ्तार की दावतें सजाती हैं, नए कपड़े पहनती है, लोगों के सामने अपनी इबादत का जिक्र करती है, मगर उसके अंदर एक छुपा हुआ रोग है और वह है दिखावा। उसे अच्छा लगता है जब लोग कहें कि कितनी नेक है, कितनी परहेजगार है। उसने एक भी रोजा नहीं छोड़ा। वह अपने रोजे का हिसाब लोगों को देती है मगर अपने दिल का हिसाब अल्लाह को देने से डरती है। वह सजदे में जाती है मगर उसका दिल सजदे में नहीं जाता। उसकी जबान दुआ करती है मगर दिल दुनिया में उलझा रहता है। वह चाहती है कि उसकी हर दुआ कबूल हो, उसका घर बरकत से भर जाए, उसकी औलाद कामयाब हो जाए, मगर वह अपने अंदर के तकब्बुर को छोड़ने को तैयार नहीं। वह दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करती है। उसे लगता है कि वह बाकी औरतों से बेहतर है क्योंकि वह रोजा रखती है, मगर उसे यह नहीं पता कि अल्लाह को अमल से पहले नीयत देखनी है। अगर नीयत में खोट है तो अमल की चमक मिट जाती है। यह औरत रमजान में भी गुनाहों को छोटा समझती है। कहती है सब करते हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है, मगर भूल जाती है कि रोजा गुनाहों से रुकने का नाम है। अगर गुनाह जारी हैं तो रोजे की रूह कमजोर हो जाती है। वह नमाज में खड़ी होती है मगर जल्दी जल्दी खत्म कर देती है। कुरान खोलती है मगर समझने की कोशिश नहीं करती। तौबा करती है मगर अगले ही दिन वही गलती दोहरा देती है। उसके अंदर सच्ची टूटन नहीं, सच्चा पछतावा नहीं। वह अपने गुनाहों को छुपाने में माहिर है मगर अपने दिल को बदलने में नहीं। वह लोगों के सामने आंसू बहा सकती है मगर अल्लाह के सामने दिल से नहीं रोती। उसे डर लोगों की नजर का है मगर अल्लाह की नजर का एहसास कम है। और यही उसकी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि रोजा बंदे और उसके रब के बीच का राज है। अगर वह राज भी दिखावे में बदल जाए तो क्या बचेगा। यह पांचवीं औरत वह है जो अपने गुनाहों को सही ठहराती है। कहती है मेरा दिल साफ है, मगर दिल की सफाई का सबूत अमल से मिलता है। अगर दिल सच में साफ होता तो जबान नरम होती, निगाहें झुकी होती, रिश्ते सुधरे होते, नमाज मुकम्मल होती, तौबा सच्ची होती। मगर यहाँ सब कुछ अधूरा है और फिर भी उम्मीद है कि रोजा पूरी तरह कबूल हो जाए। याद रखो अल्लाह रहमान है, वह माफ करने वाला है, मगर वह दिलों का हाल जानता है। अगर दिल में रिया, घमंड, नफरत और लापरवाही है तो रोजे की रूह घायल हो जाती है। पांचवीं औरत को यह समझना होगा कि रमजान सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि टूट कर लौट आने के लिए है। रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं बल्कि अपने नफ्स को तोड़ने का नाम है। अगर नफ्स आज भी जिंदा है, घमंड आज भी कायम है, गुनाह आज भी जारी हैं, तो खतरा है कि रोजा सिर्फ आदत बनकर रह जाए। इसलिए अभी भी वक्त है। अगर वह सच्चे दिल से रो पड़े, अपने रब के सामने टूट जाए, कह दे या अल्लाह मैं गलत थी, मेरी नीयत को साफ कर दे, मेरे दिल से रिया निकाल दे, मुझे सच्चा बना दे, तो दरवाजे बंद नहीं होते, क्योंकि अल्लाह की रहमत उसके गुस्से पर भारी है। वही रोजा असली रोजा है जो इंसान को बदल दे, जो घमंडी को झुका दे, जो दिखावे को खत्म कर दे, जो दिल को नरम कर दे। अगर पांचवीं औरत आज बदल जाए तो उसका रोजा उसे जन्नत के करीब ले जा सकता है, और अगर वह नहीं बदली तो डर है कि उसे सिर्फ भूख और प्यास ही मिले। इसलिए फैसला दूसरों का मत करो, पहले अपने दिल को देखो, कहीं पांचवीं औरत हम खुद तो नहीं। अगर हैं तो आज ही लौट आओ, क्योंकि जो सच्चे दिल से लौटता है अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता। पांचवीं औरत वह है जो रोजा तो रखती है मगर उसकी नीयत में खोट है। वह सहरी में उठती है, अस्ताम ही है, इफ्तार की तैयारी करती है, लोगों के सामने खुद को बहुत परहेजगार दिखाती है, मगर उसके दिल में रिया यानी दिखावा बसा हुआ है। नहीं कहना। उसे अच्छा लगता है जब लोग उसकी तारीफ करें कि वह कितनी पाक और कितनी दीनी है। वह अपने हर अमल का जिक्र करती है, कितने रोजे रखे, कितनी नमाजें पढ़ी, कितना सदका दिया, मगर यह नहीं सोचती कि अगर अमल सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हो तो उसका सवाब कम हो जाता है। वह सोशल माहौल में अपनी इबादतों को इस तरह बयान करती है जैसे कोई उपलब्धि हो, जबकि असल इबादत वह है जो बंदे और उसके रब के बीच का राज हो। उसका दिल नमाज में कम और लोगों की नजरों में ज्यादा लगा रहता है। सजदे में जाती है मगर ध्यान इस पर होता है कि कौन देख रहा है, दुआ करती है
मगर चाहती है कि उसकी आवाज से लोग उसकी परहेजगारी को महसूस करें। वह गुनाह को छोटा समझ लेती है और नेकियों को बड़ा करके पेश करती है। दूसरों की कमियों पर जल्दी नजर डालती है, मगर अपनी खामियों पर पर्दा डाल देती है। स्ताम उसे लगता है कि सिर्फ भूखा प्यासा रह लेना ही काफी है, जबकि रोजा नफ्स को तोड़ने, घमंड को खत्म करने और दिल को साफ करने का नाम है। अगर रोजा रखने के बाद भी उसके अंदर घमंड बाकी है, अगर वह खुद को दूसरों से बेहतर समझती है, अगर वह यह सोचती है कि उसके जैसे इबादत कोई नहीं करता, तो उसे अपने दिल की हालत पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह अमल से पहले नीयत को देखता है। वह दिलों का हाल जानता है। दिखावा इंसान को अंदर से खाली कर देता है और इबादत की रूह को कमजोर कर देता है। पांचवी औरत को समझना होगा कि सच्ची परहेजगारी शोर नहीं करती, वह खामोशी में पनपती है। सच्चा रोजा इंसान को झुकना सिखाता है, दूसरों को छोटा नहीं दिखाता। वह अपने गुनाहों पर रोना सिखाता है, अपनी कमियों को पहचानना सिखाता है। अगर वह सच में चाहती है कि उसका रोजा कबूल हो, तो उसे अपने दिल की सफाई करनी होगी, अपनी नीयत को दुरुस्त करना होगा, अपनी इबादतों को सिर्फ अल्लाह के लिए खास करना होगा। उसे यह याद रखना होगा कि लोग चाहे तारीफ करें या न करें, असली इनाम वही है जो अल्लाह की तरफ से मिले। इसलिए उसे दिखावे से दूर होकर सच्चाई और खलूस को अपनाना होगा। तभी उसका रोजा सिर्फ भूख और प्यास नहीं, बल्कि उसकी रूह की ताजगी और उसके ईमान की मजबूती का जरिया बन